जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक विशाल जटिल सुपर हाईवे है जो हर पल बिना रुके काम कर रहा है। आज हम इसी कमाल के नेटवर्क यानी हमारे परिसंचरण तंत्र की एक यात्रा पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये हमें जिंदा कैसे रखता है। कभी सोचा है, हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं। खरबों। हर एक को खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और अपना कचरा भी बाहर फेंकना है। ये सब होता कैसे है? इसका जवाब है हमारे परिसंचरण तंत्र के पास। एक ऐसा शानदार डिलीवरी सिस्टम जिसकी एक एक परत को आज हम खोलकर समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस डिलीवरी सिस्टम की बड़ी पिक्चर को देखेंगे, फिर गोता लगाएंगे जीवन की नदी यानी हमारे खून के अंदर, ब्लड ग्रुप्स के रहस्य को समझेंगे, फिर मिलेंगे इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस हमारे दिल से, और आखिर में ये भी जानेंगे कि जब इस बेहतरीन मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है। देखिए, एक स्पंज के लिए जिंदगी बड़ी आसान है। वो बस अपने आसपास के पानी से ही सब कुछ ले लेता है। पर हमारे जैसे खरबों कोशिकाओं वाले जटिल शरीर के लिए यह मुमकिन नहीं है। हमारी हर एक कोशिका तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक खास अंदरूनी डिलीवरी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। इस डिलीवरी नेटवर्क को चलाते हैं दो खास तरल पदार्थ, रक्त और लसीका। लसीका भी बहुत जरूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली हीरो है हमारा रक्त, वो लाल नदी जो जिंदगी को शरीर के हर कोने तक पहुंचाती है। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी पर रहेगा। तो चलिए एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और इस जीवन की नदी में उतर कर देखते हैं कि आखिर हमारे खून के अंदर असल में है क्या। अगर हम खून को करीब से देखें तो ये असल में दो मुख्य चीजों से बना है। आधे से भी ज्यादा, करीब 55%, एक हल्के पीले रंग का लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी का जो 45% है, असली एक्शन वहीं पर है। यहां आपको मिलेंगी अरबों कोशिकाएं। अब आप सोचेंगे, प्लाज्मा में तो ज्यादातर पानी ही है, पर असली जादू छिपा है इसके 6 से 8% प्रोटीन ने। फाइब्रिनोजेन एक तरह का नेचुरल बैंडेड है जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है। ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडीगार्ड्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, और एल्ब्यूलिन शरीर में पानी का सही बैलेंस बनाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं उस 45% हिस्से की जहां सारा एक्शन है। यहां 3 तरह के सुपर हीरोज हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर की सेना हैं, और प्लेटलेट्स जो किसी भी तरह की लीकेज को फौरन ठीक कर देते हैं। हमारी ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की टीम ये किसी सेना से कम नहीं है, जिसमें अलग अलग काम के लिए एक्सपर्ट्स हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स सबसे आगे लड़ने वाले सिपाही हैं जो दुश्मनों को सीधे निगल जाते हैं। वहीं लिम्फोसाइट्स हमारी सेना के जनरल हैं जो पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हर सेल का अपना एक खास रोल है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। हम सबका खून लाल होता है, पर क्या वो एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होती है ब्लड ग्रुप्स की कहानी। इसे जानना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। चलिए समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। एबीओ सिस्टम को ऐसे समझिए कि लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर एक तरह के आईडी कार्ड लगे होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। जिसके पास ए आईडी कार्ड है उसका ग्रुप ए है, जिसके पास बी है उसका बी, जिसके पास दोनों हैं वो ए बी। और ग्रुप ओ की खास बात यह है कि उसकी कोशिकाओं पर कोई आईडी कार्ड नहीं होता, इसलिए वो किसी को भी खून दे सकता है। इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और वहीं ए बी ग्रुप सबसे खून ले सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और आईडी कार्ड है जिसे कहते हैं RH फैक्टर। अगर ये आपकी कोशिकाओं पर है तो आप RH पॉजिटिव हैं, जैसा कि दुनिया के 80% लोग हैं, और अगर नहीं तो आप RH नेगेटिव हैं। और ये मैचिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत RH फैक्टर का खून मिलने पर शरीर की सेना इसे एक बड़ा हमला समझकर जवाबी कार्रवाई कर सकती है। तो हमने नदी यानी खून की बात तो कर ली, पर इस नदी को बहाता कौन है? मिलिए हमारे शरीर के सबसे मेहनती इंजन से, हमारे दिल से। ये एक कमाल का पंप है जो एक डबल लेयर वाली सुरक्षा थैली पेरिकार्डियम के अंदर महफूज रहकर लगातार अपना काम करता रहता है। दिल की बनावट को एक 2 मंजिला घर की तरह समझिए। ऊपर के 2 कमरे यानी अलिंद खून को रिसीव करते हैं, फिर वॉल्व रूपी दरवाजे खुलते हैं और खून नीचे के 2 शक्तिशाली कमरों यानी निलय में जाता है, जो इसे जोर से बाहर पंप करते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को शुरू करने का सिग्नल आता है दिल के अपने पावर स्विच यानी ऐसे नोड से।
तो ये पंप धड़कता कैसे है? ये सिर्फ एक धक की आवाज़ नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत लय है, सिकुड़ने और फैलने का एक डांस, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। आइए इस डांस के स्टेप्स को समझते हैं। ये पूरा चक्र 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। सबसे पहले सब कुछ शांत है, चारों कमरे आराम कर रहे हैं। फिर ऐसे नोट से एक सिग्नल आता है और ऊपर के कमरे सिकुड़कर खून को नीचे धकेलते हैं। फिर होता है असली पावर का प्रदर्शन। नीचे के कमरे जोर से सिकुड़ते हैं और खून को पूरे शरीर में भेज देते हैं। और फिर एक पल के आराम के बाद ये पूरा चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। और वो जो जानी पहचानी लब-डब की आवाज आती है, वो इसी चक्कर का म्यूजिक है। पहली आवाज लब तब आती है जब ऊपर और नीचे के कमरों के बीच के वॉल्व जोर से बंद होते हैं, और दूसरी आवाज डब तब आती है जब खून को बाहर भेजने वाले वॉल्व बंद होते हैं। ये सचमुच हमारी जिंदगी की लय है। अब जरा इस पंप की ताकत का अंदाजा लगाइए। हर 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 5 लीटर खून पंप करता है। सोचिए, एक बड़ी पानी की बोतल हर मिनट भर रही है। इसी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं, और ये काम बिना रुके हर दिन हर पल चलता रहता है। ये सिस्टम वाकई कमाल का है, लेकिन ये हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। तो जब इस शानदार मशीनरी में कोई गड़बड़ी आती है, तब क्या होता है? आइए कुछ आम समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम समस्या है। जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो 2 नंबर देखते हैं, जैसे कि 120/80। पहला नंबर सिस्टोलिक, उस वक्त का प्रेशर है जब दिल खून को पंप कर रहा है, यानी पीक प्रेशर। और दूसरा नंबर डायस्टोलिक, तब का प्रेशर है जब दिल आराम कर रहा है। अगर ये प्रेशर लगातार 140/90 या उससे ऊपर बना रहे तो इसे हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, और इसे अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण आसानी से नजर नहीं आते, पर ये अंदर ही अंदर हमारे दिल, दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंगों पर लगातार जोर डालता रहता है। इसके अलावा भी कुछ आम परेशानियां हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाले पाइप ही जाम होने लगते हैं। एंजाइना, वो एक तरह का वार्निंग साइन है, सीने में दर्द जो बताता है कि दिल की मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि दिल रुक गया है, बल्कि ये कि वो पंप अब शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उतनी ताकत से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगली बार जब भी आप आराम से बैठे हों, तो एक पल के लिए अपनी नब्ज़ पर हाथ रखकर महसूस कीजिए। वो लय, वो धड़कन, वो हमारे अंदर काम कर रही एक अविश्वसनीय मशीनरी का संगीत है। एक ऐसा सिस्टम जो बिना थके, बिना एक पल भी रुके हमें जिंदगी दे रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर कितनी अद्भुत और जटिल दुनिया छिपी हुई है।